प्रिय मेरे दोस्तों, मैं आपका भाई विकास सर। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम 11th नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। हम कल की क्लास में बताए थे कुछ 11th क्वेश्चन, कल भी बताए थे, तो आज भी 11th क्वेश्चन से ही चलते हैं। तो जिसमें ना बातें करते हुए हम चलते हैं अपने सेशन पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि CnH2n+2 किसका समान सूत्र है। तो हमने बताया था यदि कार्बन की संख्या दोगुना से 2 अधिक हो तो अल्केन कहलाता है, यदि कार्बन की संख्या दोगुना के बराबर हो तो एल्कीन कहलाता है, यदि दोगुना से आपको यदि 2 कम को हो तो एल्काइन कहलाता है, और एल्काइल की बात बोले तो दोगुना से 1 अधिक होता है। तो इसमें देखेंगे दोगुना से 2 अधिक है तो क्या होगा, अल्केन होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा सी होगा। आगे क्वेश्चन चलेंगे नीला थोथा का या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। इसको हम कई बार बताएं नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएंगे। मैं आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है जो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन बंधन बंधे हैं। तो हमने बताया था नाइट्रोजन में 3 होता है, ऑक्सीजन में 2 होता है, हाइड्रोजन में 1 होता है। तो बताएंगे इसका बिल्कुल सही आंसर कौन होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, CaCO3 होता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11 होता है। अब चलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट पूछा जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाए तो NaCO3 होता है। अच्छा, कार्बोनेट कह रहा था Na2CO3 होगा। बाइकार्बोनेट कहा था तो H लगा देते हैं, लेकिन कार्बोनेट खाली कर रहा है तो हम Na2CO3 लगाएंगे। अब क्वेश्चन कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। एक बात को समझा, कीटोन को ही कार्बोनिल के समूह के अंतर्गत भी ली जाती है तो CO होता है। इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है। तो इथाइल, ईथ कहे तो C2, ईथ कहे तो क्या होगा, C2। तो C2H5OH जहाँ देखेंगे वही आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ये आप बी नंबर में देखेंगे बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक है तो उसकी आकृति हमारा क्या होगी, वलय होगी, अर्थात बेंजीन आकार की होगी। तो देखेंगे बेंजीन भी हमारा क्या है, हमारे क्या है बाबू, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इसे C6H6 होगा। देखेंगे निम्नलिखित में किसे हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं। हाइड्रोकार्बन के कितने अबंध होते हैं, 3 अबंध। तो कार्बन में देखेंगे यदि 3 हमारी जिसकी है संख्या वही हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होंगे, C3H4 बिल्कुल सही आंसर होगी इसकी। यानी दोगुना से 2 कम वाले देख लेंगे थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म समयाभी भी है, यानी समान स्तर में समान अति के साथ चलता है। तो देखेंगे C2H5OH और C3HOCH3। इसमें देखेंगे दोनों का जब अंतर देखेंगे तो समान रहेगा, इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर सी होता है। तो आज की सेशन इतना ही, फिर मिलेंगे अगले ज़माने में। थैंक यू मेरे दोस्त, धन्यवाद।